बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 6th क्लास एक्सरसाइज 9.2 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। और डोमेन 1 डोमेन 2 की प्ले लिस्ट भी इस चैनल पर मौजूद है, आप उसमें से भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए 9.2 आसान हो जाए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि हमें कहा गया कि आइडेंटिफाई करें पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। तो पहले हम इनकी डेफिनेशंस कर लेते हैं, फिर हम इनकी पहचान बआसानी कर सकेंगे। सबसे पहले देखें जी, पैरेलल लाइंस, 2 or more lines which extends in the same direction and remain the same distance apart are called parallel line। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लाइनें जो एक डायरेक्शन में चल रही हों और उनके दरमियान जो डिस्टेंस हो वो इक्वल रहे, यानी कि यहाँ भी डिस्टेंस इक्वल है और यहाँ भी डिस्टेंस इक्वल है, तो ये लाइनें जितना मर्ज़ी आगे चलें ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। तो ऐसी लाइनों को पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है जी, वो 2 हों या 3 हों या 4 हों, जितनी मर्ज़ी हों। ठीक है जी, और आपने ये भी पहचान कर लेनी है कि लाइन वो होती है जिसकी दोनों तरफ सिरे हों, यानी कि वो आगे जा रही हो, और रे वो होती है जिसके एक तरफ रे हो, यानी कि एक तरफ उसका सिरा हो जो आगे बढ़ रहा हो, और लाइन सेगमेंट यानी कि जिसके दोनों सिरे एंडेड हों, इख्तिताम पजीर हो। ठीक है जी, तो ये आपने इन दोनों की तीनों की पहचान कर लेनी है कि लाइन रे और लाइन सेगमेंट में क्या फ़र्क है। इसके बाद देखें जी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइन के बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन पैरेलल लाइन, यानी कि जो लाइनें पैरेलल नहीं होती वो इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि एक दूसरे को किसी पॉइंट पर क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे कि 2 या 2 से ज़्यादा लाइनें जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो वो इंटरसेक्ट लाइंस कहलाएंगी। 2 lines that are intersecting each other at the single point are called intersecting lines। ठीक है जी, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी। थर्ड देखें जी, परपेंडिकुलर लाइंस, जब 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हों, जैसा कि राइट किया हुआ है 2 or more lines that meet or intersect each other at right angle मीन 90 के एंगल। ठीक है जी, आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि जब 2 लाइनें एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हों कि उनके दरमियान में 90 का एंगल बन रहा हो। ठीक है जी, 90 का एंगल बन रहा हो, ये भी 90 का एंगल बन रहा है। अगर आप इसको ऐसे करके देखें, ठीक है जी, ये देखें तो 90 का एंगल अगर बन रहा हो तो उन्हें कहते हैं इन परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें जी, ट्रांसवर्सल लाइन, एक लाइन, ये भी एक लाइन है, दैट पासेस थ्रू 2 or more lines, जो कि एक 2 या 2 से ज़्यादा लाइन से पास होती है, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल। जैसा कि ये आपको ये लाइन और ये दूसरी लाइन, ये 2 पैरेलल लाइंस नज़र आ रही हैं, इन दोनों लाइन को एक लाइन पास कर रही है, PQ। ये जो एक लाइन पास कर रही है इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है जी, और यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि जब 2 लाइनों को, 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल पास कर रही हो तो इससे मुख्तलिफ एंगल्स बनते हैं, जैसे कि ABCDEFGH। तो इन एंगल्स की हमने पहचान करनी है। नेक्स्ट पेज पे देखें जी, ट्रांसवर्सल्स एंगल, तो उन एंगल को हम ट्रांसवर्सल एंगल्स कहेंगे। और जैसा कि इंटीरियर एंगल बनेंगे, एक्सटीरियर बनेंगे, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अप टू सो ऑन। ठीक है जी, ये तमाम एंगल्स को हम डायग्राम से समझते हैं और आपने इसको अच्छे से समझना है। देखेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ एंगल्स, ये एंगल्स की टाइप है, और यहाँ पर हम ये एंगल्स आपके सामने डायग्राम है। ठीक है जी, तो देखें
इंटीरियर एंगल्स वो एंगल होते हैं जो पैरेलल लाइंस के दरमियान में हो। अब इन दोनों पैरेलल लाइन के दरमियान में एंगल्स कौन से हैं? CDEF, यानी कि इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं इसे कहते हैं इंटीरियर, और जो इन दोनों पैरेलल लाइन के बाहर एंगल बन रहे हैं जैसे कि ABGH ये कहलाएंगे एक्सटीरियर। इंटीरियर मीन अंदर वाले एंगल्स और एक्सटीरियर मीन बाहर वाले। ठीक है जी, ये एंगल अंदर वाले हैं और ये जो है ये बाहर वाले हैं। अब पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल होते हैं जो एक ही रुख में बनते हों, यानी कि हम शक्ल हो। अब ये इसका रुख इस तरफ है तो इस एंगल का रुख भी इस तरफ है। ठीक है जी, तो AE ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग है और BF ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग है, और जबकि नीचे की तरफ देखें C और ये G ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग है, CG। उसके बाद ये D और ये H ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है जी, यानी कि एक ही रुख में बनने वाले एंगल सेम। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, याद रखें अल्टरनेट दो हैं, एक अल्टरनेट इंटीरियर है और एक अल्टरनेट एक्सटीरियर है। तो अब बात हो रही है इंटीरियर की, अल्टरनेट यानी मुखालिफ सिमत में। अब इंटीरियर एंगल ये हैं अंदर वाले, सॉरी ये वाले। ठीक है जी, CDEF। अब इनमें अल्टरनेट कौन से हैं जी? ये CF और DE ये होंगे जी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, DE। ठीक है जी, यानी कि DE और CF। ठीक है, अब अल्टरनेट एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाले। अब बाहर वाले कौन से हैं? ABGH। अब इसमें अल्टरनेट कौन से हैं जी? अब देखें AH और GB कह लें या BG कह लें। ठीक है जी, ये हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर, इंटीरियर मीन इन पैरेलल के अंदर वाले और एक्सटीरियर मीन इन दोनों पैरेलल लाइन के बाहर वाले। ठीक है जी, और इनका अल्टरनेट ये है यानी कि क्रॉस की शक्ल में। अब इसके बाद देखें पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब यहाँ पर देखें जी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये है ट्रांसवर्सल, ये सामने आपके है ट्रांसवर्सल। ठीक है जी, अब इसमें बात हो रही है इंटीरियर की, मतलब ये अंदर वाले। अब सेम साइड वाले कौन से हैं? सेम साइड C और E, D और F। ठीक है जी, पेयर ऑफ इंटीरियर यानी कि अंदर वाले, एंगल्स ऑन द सेम साइड यानी कि एक तरफ, ये दोनों एक तरफ हैं और ये दोनों एक तरफ हैं, और ये है भी इंटीरियर, वो ये है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह और समझ आ जाएगी। और इसके बाद देखें जी, अगर हम इन तमाम एंगल्स पर ये जो यहाँ पर बने हुए हैं थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट सामने आते हैं, जिससे हम बहुत से क्वेश्चन बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे जी? अब इन स्टेटमेंट्स को आपने याद करना है अच्छे से। ठीक है, तो आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। सबसे पहले देखें जी, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं जैसे कि A और E है, वो कहते हैं इनकी मेजरमेंट सेम होगी। अगर ये 60 है या 120 है तो ये भी 120 होगा। ठीक है जी, मेजरमेंट में इक्वल होंगे। नंबर 2, द अल्टरनेट एंगल आर इक्वल इन मेजरमेंट। अब अल्टरनेट एंगल कौन से हैं? जैसे कि A और H, C और F। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल हैं तो ये इक्वल होंगे, यानी कि अगर ये हमारे पास 75 है तो ये भी 75 होगा, अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। इस तरीके से द इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल ये वाले होते हैं। ठीक है जी, यानी कि जो अंदर ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये 180, सप्लीमेंट्री मीन 180। ठीक है, इन दोनों का जो सम है यानी कि इन दोनों का ऐड करें तो हमारे पास 180 सप्लीमेंट्री बनता है। ठीक है जी, इस तरीके से जो ये हमारे पास EF है, इन दोनों का अगर ऐड किया जाए तो ये भी हमारे पास 180 बनते हैं। इसकी मदद से फिर 3 रिज़ल्ट और हमारे सामने आते हैं। वो क्या है जी? इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इट मीन
जो जो लाइनें जिस लाइन से ये मतलब कि ट्रांसफर क्रॉस हो रही है वो लाइन हमारे पास पैरेलल होंगी। देखिए देन द टू लाइंस आर पैरेलल। जब अगर हमारे पास अगर ये पैरेलल ना हो, जैसे कि ये पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पर बनने वाले जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है जी, अगर इक्वल है तो इट मीन ये दोनों लाइनें जो हैं वो पैरेलल होंगी। पार्ट 2 देखें, इफ़ द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर अल्टरनेट एंगल क्या है जी, इक्वल है। ठीक है, अगर इक्वल हैं देन टू लाइंस आर पैरेलल, तब भी वो लाइनें पैरेलल होंगी। इफ़ द इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो यानी कि पैरेलल लाइन अगर होंगी तो ये तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, और अगर ये तीनों स्टेटमेंट्स सेटिस्फाई हो रही हों तो इट मीन ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो तो अपोजिट एंगल मीन क्या है जी, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ए डी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बी सी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है जी। देखें, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हों। तो ए डी और बी सी ये एग्जांपल है वर्टिकली अपोजिट एंगल की। ठीक है जी, यानी कि एंगल ए और एंगल डी ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एंगल बी और एंगल सी ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ये दोनों एग्जांपल्स भी आपने देख लेनी है। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, आप अगर अच्छे अंदाज से एक्सरसाइज समझ लेंगे तो एग्जांपल भी बआसानी आप सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, आइडेंटिफाई द पैरेलल इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइंस। हमने बताना है कि इनमें कौन सी पैरेलल इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर लाइंस हैं। पार्ट 1 देखें जी, ये हमें नज़र आ रही हैं दो पैरेलल लाइंस, क्योंकि इनके दरमियान जो फासला है वो हमेशा क्या है जी, इक्वल है। तो इन लाइनों को आप जितना मर्ज़ी बढ़ा लो तो कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसी लाइन को कहते हैं पैरेलल लाइंस। पार्ट 2 देखें जी, आपके सामने ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, और ये देखना है कि इंटरसेक्ट जहाँ कर रही हो वहाँ पर 90 का एंगल तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा हो तो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। अभी यहाँ पर 90 का एंगल नहीं बन रहा तो इट मीन ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस। पार्ट 3 में देखें जी, ये भी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। पार्ट 3 में देखें जी, ये हमारे पास दोनों लाइनें पैरेलल हैं, क्योंकि इनके दरमियानी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, और ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप यहाँ पर राइट करेंगे पैरेलल लाइंस। पार्ट 5 में देखें जी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं और यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, तो ये है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है जी। और ये देखें जी, पार्ट 6 में हमें ये लाइन जो है इंटरसेक्ट होती हुई बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा दें, आगे ऐसे करके बढ़ा दें, ये तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो आप इसे भी राइट करेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, लाइंस। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जी, फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब पार्ट 1 देखें, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमने अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, इन प्रॉपर्टीज़ को जो हमने डिस्कस की है। ठीक है जी। देखें जी, पार्ट 1 के सोल्यूशन में सबसे पहले जो आपके पास नॉन एंगल है इसे आप डी लेट कर लें। ठीक है, ये हमारे पास डी है। अब डी और ए ये हमारे पास जो है अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और हमने पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट जो एंगल हैं, जैसे कि ये आपके सामने है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बाद अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। ठीक है जी, यानी कि वर्टिकली अपोजिट जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि मेजरमेंट एंगल डी
इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 30 डिग्री है। ठीक है, आप यहाँ पर रीज़न भी राइट कर सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए इनकी दोनों की वैल्यू इक्वल है। ठीक है जी, हमने ए फाइंड कर लिया, अब भी रह गया, आप यहाँ पर वैल्यू राइट कर भी सकते हैं कि ये होगा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखें बी और सी, अब देखें जी बी या सी अगर हमारे पास आ जाए तो हम सेकंड वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन के एक तरफ बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इज सप्लीमेंट्री। यानी कि लाइन की एक तरफ बनने वाले जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब इस लाइन की एक तरफ ये ले लें आपकी मर्ज़ी, ये ले लें आपकी मर्ज़ी। ठीक है जी, ये एक तरफ है और ये दूसरी तरफ है, तो हम ये ले लेते हैं। यानी कि एंगल मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल ए, ये है 180, सप्लीमेंट्री मीन 180 डिग्री। ठीक है जी, अब ये दोनों, इन दोनों का मजमुआ जो है वो 180 है। अब मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू हमारे पास 30 है, 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने फाइंड करना है मेजरमेंट बी, तो आप 30 को वहाँ ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो इस लिहाज से मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है जी, तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल बी आ चुका है, वो हमारे पास आ चुका है जी 150। ठीक है जी, अब मेजरमेंट एंगल बी और मेजरमेंट एंगल सी ये अपोजिट एंगल है, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल बी ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल सी के। क्यों जी, क्योंकि ये अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये इक्वल है। अगर हमारे पास मेजरमेंट एंगल बी 150 है तो मेजरमेंट एंगल सी भी 150 होगा। ठीक है जी, ये हमने मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करना था और बी फाइंड करना था और ये ए फाइंड करना था। हमने कैसे फाइंड किया, इन स्टेटमेंट्स की मदद से। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करते हैं। और एक बात और नोट कर लें, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन इज़ सप्लीमेंट्री, ये भी आप राइट कर सकते हैं। और दूसरी रीज़न आप ये भी राइट कर सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये दोनों जो है ए और बी, मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल बी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। ठीक है जी, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, यानी कि जो एंगल ज्वाइन हो और एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हो। अब ये स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एंगल जो हैं एडजेसेंट हैं, यानी कि जिनका एक बाजू मुश्तरक हो। ठीक है जी, पार्ट 2 में देखें जी, आप सबसे पहले इस नॉन एंगल को एस का नेम दे लें। ठीक है जी, अब देखें एस और आर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन में राइट कर देंगे कि मेजरमेंट एंगल एस इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल आर। ठीक है, और इनकी वैल्यू कितनी है 120, तो मेजरमेंट एंगल आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 120। और ये कैसे हुआ, क्योंकि ये दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है जी, ये इसकी रीज़न है, ये दोनों एस और आर वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। अब उसके बाद देखें जी पी और क्यू, ये दोनों देखें एस और क्यू मेजरमेंट एंगल एस प्लस मेजरमेंट एंगल क्यू, ये दोनों है एडजेसेंट एंगल।
और इनका मजमुआ 180 है। आप इसकी रीज़न यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि एडजेसेंट, जैसे कि प्रीवियस पार्ट में हमने किया, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, जो लाइन की एक तरफ बनते हैं, स्ट्रेट लाइन की एक तरफ बनने वाले जो एंगल हैं वो एडजेसेंट एंगल हैं। ठीक है जी, ये इनका जो मजमुआ है वो है 180, जिसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है जी, तो आप देखें यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है क्यू की, तो एस की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो है 120 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल क्यू 180 डिग्री। हमने फाइंड करना है क्यू, तो 120 को आप इधर ले जाएं, मेजरमेंट एंगल क्यू इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 120 डिग्री, तो मेजरमेंट एंगल क्यू इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। इससे पहले हमने जो है वो आर की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखें जी, अब हम फाइंड करेंगे पी की वैल्यू। अब क्यू की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो है 60 डिग्री। अब पी की वैल्यू देखें जी, हम जानते हैं मेजरमेंट एंगल क्यू इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल पी। वजह क्या है जी? वजह ये है कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। वजह क्या है जी? कि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और ये हमने कहाँ पढ़ा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दोबारा आपको दिखा दूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखें, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है जी, अब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हैं, तो इट मीन मेजरमेंट एंगल क्यू अगर हमारे पास 60 है तो मेजरमेंट एंगल पी भी हमारे पास क्या होगा जी? 60 डिग्री होगा। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड राइट ऑल। पार्ट 1 में देखें जी, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमारे सामने डायग्राम है, हमने इसमें पेयर राइट करने हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि जो एक डायरेक्शन में हो, जैसे कि ये एफ़ की और डी की एक डायरेक्शन है, एच की और बी की एक डायरेक्शन है, तो इसके हमने पेयर राइट करने इन तमाम में। अब देखें जी, मैं मेजरमेंट राइट नहीं करूँगा, सिर्फ एंगल राइट करूँगा ताकि टाइम में ज़्यादा ना लगे। अब एंगल एफ़ एंड एंगल डी, ये है एंगल एच एंड एंगल बी, ये सेकंड पेयर जी और ए, एंगल जी एंड एंगल ए, ई और सी, एंगल ई एंड एंगल सी। इसके बाद देखें जी, आई एम, एंगल आई एंड एंगल एम। इसके बाद देखें जी, एल और ओ, एंगल एल एंड एंगल ओ। ये सारे मैं पेयर राइट कर रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। एंगल जे और एन, एंगल जे एंड एंगल एन। ठीक है जी, एंगल के और एंगल पी, एंगल के एंड एंगल पी, ये सारे पेयर हैं ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। ठीक है जी, अब सेकंड पार्ट देखें, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। पार्ट 2 में पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल की बजाय पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है जी, इंटीरियर मीन इस पैरेलल लाइन के अंदर वाले अल्टरनेट एंगल हमने राइट करने हैं। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास एच और ए है, ई डी है, एल एन है, के एम है, ये राइट करेंगे। अब देखें जी, एच और ए, एंगल एच एंड एंगल ए, उसके बाद ई डी, एंगल ई एंड एंगल डी, उसके बाद जी एल और एन, एंगल एन एंड
एंगल एन, उसके बाद के एम, एंगल के एंड एंगल एम, ये हमारे पास पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ चुके हैं। ठीक है जी। अब पार्ट 3 देखें, एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स मीन इन दोनों पैरेलल लाइन से बाहर जो एंगल हैं ये सारे जो है वो एक्सटीरियर एंगल हैं। ठीक है जी। जैसा कि एफ, एंगल एफ एंड एंगल बी, इसके बाद एंगल जी और सी, एंगल जी एंड एंगल सी, इसके बाद आई और ओ, एंगल आई एंड एंगल ओ, इसके बाद जे और पी, एंगल जे एंड एंगल पी, ये सारे क्या है जी, एक्सटीरियर, यानी कि पैरेलल लाइन से बाहर जो एंगल हैं वो सारे एक्सटीरियर एंगल हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर देखें जी आप 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, जो एंगल्स अननोन है वो हमने फाइंड करने हैं। अब यहाँ पार्ट 1 में देखें, एक्स की वैल्यू हमने करनी है फाइंड। ये एंगल हमें गिवन है, ये दोनों जो है हमारे पास इंटीरियर एंगल हैं जो कि पैरेलल लाइन के दरमियान में है। ठीक है जी। हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों का मजमुआ जो है वो 180 होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर राइट कर लें कि 100 प्लस मेजरमेंट एंगल जो x है, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये हमारे पास होगा 180। आप यहाँ पर रीज़न भी राइट कर सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप 100 को इस तरफ लेके जाएंगे। मेजरमेंट एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, मेजरमेंट एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 80 डिग्री। तो यही हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये रिज़ल्ट जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये अच्छे तरीके से आते हों। ठीक है जी। पार्ट 2 देखें। अब पार्ट 2 में हमारे पास ये डायग्राम है, ये एंगल हमें गिवन है 60, ये हमारे पास नहीं है, ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें देखें जी, इन दोनों एंगल्स की मदद से हम कोई स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते और हमारे पास है भी नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें ये और ये एंगल आपस में अपोजिट एंगल है, तो आप इसको y का नेम दे दें। ये हमारे पास है y, और राइट करें कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि मेजरमेंट एंगल y ये हमारे पास 60 डिग्री है। कैसे? क्योंकि वर्टिकली ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं। सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आप सिर्फ राइट करेंगे ना तो इसका मतलब ये होता है कि ये इक्वल है। ठीक है जी। सिर्फ आप ये रीज़न राइट करें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल, राइट करने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं कि ये इक्वल होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई है, 60 डिग्री। अब देखें जी, ये दोनों जो है ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे कि मेजरमेंट x, एंगल x प्लस मेजरमेंट एंगल y इज़ इक्वल टू 180। ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, और हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं जी, सप्लीमेंट्री मीन उनको प्लस करने से आंसर 180 आता है, यानी कि इनका मजमुआ जो है वो 180 के बराबर है। अब देखें, हमने फाइंड करना है x की वैल्यू, जबकि y की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की हुई है फर्स्ट स्टेटमेंट से। अब ये y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे कि मेजरमेंट एंगल x प्लस 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 60 को आप यहाँ पर ले जाएंगे, सॉरी, मेजरमेंट एंगल
x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है जी। तो यहाँ से आप मेजरमेंट एंगल x इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो यही हमने x की वैल्यू फाइंड करना थी 120 डिग्री। ठीक है जी। यानी कि ये एंगल हम इस स्टेटमेंट्स के मुताबिक फाइंड करेंगे इसकी मदद से, और ये इस स्टेटमेंट की मदद से, और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में देखें जी, हमने जो है यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। अब इन दोनों की मदद से हम कोई स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते, तो हम पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है जी। हम इसको लेट कर लेते हैं, ये y के इक्वल है। अब देखें ये दोनों एंगल जो है ये इंटीरियर एंगल है। ठीक है। हम जानते हैं कि मेजरमेंट एंगल इंटीरियर एंगल, यानी कि मेजरमेंट एंगल जो y है इसको और 111 डिग्री को अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास ये 180 बनेगा। आप यहाँ पर रीज़न राइट कर दें, क्योंकि ये दोनों जो है इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है जी। ठीक है जी। दोबारा सुन लें, ये दोनों जो हमने यहाँ पर एंगल बाय लेट किया है, ये दोनों एंगल हैं इंटीरियर एंगल, मतलब इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये 180 के इक्वल है। तो अब हम यहाँ से इसकी मदद से हम ये y की वैल्यू फाइंड करेंगे। मेजरमेंट एंगल y इज़ इक्वल टू ये है जी 180 डिग्री माइनस 111 डिग्री। ठीक है। इसको माइनस करें, मेजरमेंट एंगल y हमारे पास आ जाएगा 69। ठीक है जी। 180 माइनस करेंगे 111, 10 में से 9, यहाँ पर बचेगा 7 माइनस 1 6। ठीक है जी। तो इस तरीके से y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी जी 69। तो अब देखें जी, ये जो y है और ये जो एंगल है, ये दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये मतलब कि मेजरमेंट एंगल y इज़ इक्वल टू 3x। अब मेजरमेंट एंगल जो y है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। ये हमारे पास है 69 डिग्री और ये 3x, सॉरी ये इसकी आप रीज़न राइट कर लें कि हमने इन दोनों को किस स्टेटमेंट के मुताबिक इक्वल लिया है। हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। अब मेजरमेंट एंगल y और ये जो हमारे पास 3x है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए हमने इनको इक्वल लिया है। इक्वल लेने के बाद हमारे पास मेजरमेंट एंगल y की वैल्यू है 69, वो यहाँ पर पुट करेंगे। ये पुट कर दी है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर क्या होगा जी डिवाइड होगा। तो कटिंग करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23 डिग्री। ठीक है जी। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने ये एंगल फाइंड करना हो तो आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये भी आ जाएगा 69 डिग्री, और ये y भी ऑलरेडी देखें 69 डिग्री है, यहाँ पर हमने फाइंड किया है। यहाँ से एक चीज़ और भी आपको सामने स्टेटमेंट ट्रू साबित हो रही है कि जो एंगल हमने ये देखा है ये है 69 आया है। ठीक है जी। वैसे x की वैल्यू है 23 है। जब 23 आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, 3 इंटू 23, तो ये हमारे पास 69 डिग्री आएगा। ये भी हमारे पास 69 डिग्री है और ये भी 69 डिग्री है, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए दोनों इक्वल हैं। हमने फ़िलहाल यहाँ पर जो है सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करना थी। ठीक है, वो यहाँ तक है। अब पार्ट देखें जी 4। पार्ट 4 की डायग्राम आपके सामने है। अब यहाँ पर देखें जी, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। अब ये दोनों जो है इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, अगर आप इसको लेट कर लें किसी नाम के इक्वल और उनको प्लस के फॉर्म में राइट करके इज इक्वल टू 180 राइट कर लें तब भी ठीक है, या आप डायरेक्ट यही वैल्यू ले लें कि 2x प्लस
6x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, ये दोनों एंगल्स का सम हमने लिया है 180। ये क्यों लिया है? क्योंकि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है जी, इसलिए हमने इसको इक्वल लिया है। अब देखिए इसे ऐड करें, 2 + 6 8x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 को आप यहाँ पर ले जाएं, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर जाकर डिवाइड होगा, 180 / 8। ठीक है जी, इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से कर लें या आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर लें। मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ टाइम को सामने रखते हुए। तो हमारे पास x की वैल्यू 22.5 डिग्री आ चुकी है। ठीक है जी, ये है x की वैल्यू 0.5 डिग्री। यही x की वैल्यू हमने फाइंड करना थी। अगर आप इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। और इस स्टेटमेंट को ट्रू अगर आप देखना चाहें, साबित करना चाहें, तो इस x की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करें और इसको सॉल्व करें, तो दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आएंगी। आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको ये साबित कर देता हूँ। वैसे क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। ठीक है जी, ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 45 डिग्री, प्लस यहाँ पर ये x की वैल्यू पुट करें और उसको 6 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आ जाएगा 135 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको ऐड करें, 180 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, ये इक्वल आ गया ना, तो इट मीन हमारी जो वैल्यू है ये बिल्कुल ठीक है। और अगर आप ये वैल्यूज़ देखें कि इसकी वैल्यू क्या है इस एंगल की, तो इस x की जगह पर x की वैल्यू पुट करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो है 135। और अगर इसकी वैल्यू चेक करेंगे इस एंगल की क्या वैल्यू है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो है 45। ठीक है जी, लास्ट पार्ट देखें जी, पार्ट 5 में देखें जी, हमने ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो इसके लिए हमारे पास ये दो एंगल मौजूद हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए अब देखिए ये हमारे पास एक लाइन है। ठीक है जी, ट्रांसवर्सल लाइन की अंदर जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये 110 और ये वाला एंगल अगर हम इसको लेट कर लें y के इक्वल, ये दोनों जो है 180 के इक्वल है, यानी कि 110 और मेजरमेंट एंगल y जो है इन दोनों का जो सम वो है 180। सप्लीमेंट्री मीन ये है कि इंटीरियर एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद देखिए हम यहाँ से ये y की वैल्यू फाइंड करते हैं। मेजरमेंट एंगल y इज़ इक्वल टू 110 को आप इधर ले आए, -110, तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल y आ जाएगी 70 डिग्री। तो ये हमारे पास है 70। ठीक है जी, ये है 70 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल और ये वाला एंगल देखें, ये दोनों एंगल अगर आप इसको लेट कर लें x y, इसको z के इक्वल लेट कर लें। ठीक है, तो आप यहाँ पर राइट करें कि मेजरमेंट एंगल y इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल z। अब y की वैल्यू कितनी आ रही है 70 डिग्री, तो इट मीन मेजरमेंट एंगल जो z है ये भी 70 डिग्री होगा। यानी कि अगर ये हमारे पास है जी 70 डिग्री, तो ये भी हमारे पास 70 डिग्री है। ठीक है जी, तो अब देखें जी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर हमारे पास ये वाला एंगल आ जाए, इसे आप a से लेट कर लें, तो ये और ये अपोजिट एंगल है, तो इसकी मदद से हम ये भी फाइंड कर सकेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर गौर करें कि ये एंगल, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल टोटल, यानी कि इन दोनों का सम, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। यानी कि आप यहाँ पर राइट करेंगे कि मेजरमेंट एंगल a और z, मेजरमेंट एंगल a प्लस मेजरमेंट एंगल z, ये इक्वल है किसके 150 डिग्री।
आप इसकी रीज़न यहाँ पर राइट कर दें कि दोनों क्या जी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, यानी कि ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं ये मेजरमेंट में इक्वल हैं। अगर ये 150 है तो ये भी 150 है, ये टोटल इन दोनों का सम है, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये आया है। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, जी की वैल्यू वो यहाँ पर पुट करेंगे। देखें जी मेजरमेंट एंगल ए प्लस ये है 70 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है। अब मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है 150 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए जो है वो 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। अब ए तक हम पहुंच गए हैं। अब देखें जी मेजरमेंट एंगल ए और एक्स ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए और एक्स ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। मेजरमेंट ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एक्स, ये इक्वल है क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल इन मेजरमेंट। अब इसकी वैल्यू अगर 80 है तो मेजरमेंट एंगल एक्स की वैल्यू भी 80 डिग्री होगी। ठीक है, यही हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करना थी, ये इसका आंसर है। दोबारा देखें जी ये डायग्राम को सामने रखते हुए हम इसकी रिवीजन करते हैं। देखिए हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इस 110 की मदद से ये फाइंड करेंगे। ये दोनों जो है इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो है 180। अब ये 110 को आप इधर ले जाएंगे तो ये 70 आएगा। ये हमारे पास आ गई है y की वैल्यू। अब y और ये z ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है जी, बल्कि यहाँ पर आपने रीज़न देनी थी कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू हमारे पास 70 है तो z की वैल्यू भी 70 होगी। ठीक है। अब देखें जी ये हमारे पास है और ये हमारे पास, ये दोनों एंगल जो है ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि a और z का सम ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को ऐड करने से ये इसके इक्वल बनता है। तो हमने इन दोनों को कर लिया ऐड, तो ये इक्वल हो गया 150 के। तो अब z की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 70, तो यहाँ पर ये जो z की वैल्यू है ये आप यहाँ पर पुट करेंगे। तो उसके बाद a की वैल्यू फाइंड करने के लिए 70 को आप राइट साइड पर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 80। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 80। अब a और x ये दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। अगर a की वैल्यू 80 डिग्री है तो x की वैल्यू भी 80 डिग्री होगी। ठीक है जी, और यही हमने फाइंड करना था। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि जैसे आपको फ़ायदा हुआ है उनको भी फ़ायदा हो। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप बड़ी यूट्यूब ऐप से ये लेक्चर सुन रहे हैं तो यूट्यूब पॉलिसी की वजह से कमेंट्स बॉक्स लॉक किया हुआ होगा, तो आप किसी और क्लास 7th 8th 9th के लेक्चर में कमेंट करके अपनी 6th क्लास का हवाला दे सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम।